बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बीफ का मज़ेदार सा सालन, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जो कुकिंग नहीं जानते वो भी इसे इजीली तैयार कर सकते हैं। जायका और टेस्ट तो लाजवाब है। जो एक बार खाएगा वो आपसे फरमाइश पे दूसरी बार भी लाजमी बनवाएगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है, तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है बीफ, जिसमें हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है और बोटियाँ भी मैंने छोटी छोटी कट करवा ली हैं। छोटी छोटी साइज़ में अगर आप बोटियां करवाएंगे तो इसका टेस्ट और जायका बहुत ही मज़े का आएगा। यहाँ प्रेशर कुकर ले लिया है मैंने और बीफ को धोकर इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिसे मैंने रफली सा काट लिया है, ये शामिल कर दें। अब यहाँ पर टमाटर मेरे पास साइज़ में छोटे थे तो मैंने 5 अदद टमाटर भी इसमें शामिल कर दिए हैं। बड़े हों तो 3 अदद काफ़ी हैं। अब 1 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल किया है और 1 चम्मच भरकर नमक का जाएगा। बस जी यही कुछ जाएगा इसमें और इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको कवर लगाकर हमने गलने के लिए हमने हाई फ्लेम पर इसको चढ़ा देना है चूल्हे पर। जब तक हमारा बीफ गलता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर 1 प्याली मेरे पास दही की है और कोशिश करें कि दही फ्रेश ही लें। अब आपने इसको फेंटना लाजमी है। फेंट कर डालेंगे तो सालन जो है हमारा देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में भी टेस्टी बनेगा। दही में मिसाले शामिल कर लेते हैं। 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ 1 चम्मच के बराबर, हाफ़ चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर भी जाएगा। नमक मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया क्योंकि बीफ में ऑलरेडी मैंने नमक शामिल कर लिया है। अब तमाम मिसालों को हमने इस दही में अच्छे से फेंट लेना है। मिसाले दही में शामिल करने का मकसद ये है, एक तो हमारी दही में जो मिसाले हम शामिल करेंगे वो अच्छे से फूल जाएंगे और दूसरा ये है कि हमारी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर इसको साइड पर रखेंगे और जाएंगे हम अपनी बीफ की तरफ। प्रेशर निकालने के बाद मैंने इसका ढक्कन उतार लिया था। अब यहाँ पर जो छिलके हैं टमाटर के वो उतार लेने हैं, आपने निकाल लेने हैं, ताकि जब खाने में ये छिलके आते हैं मुंह में तो वो ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। अब हमने ये चेक कर लेना है कि हमारा बीफ अच्छे से गल चुका है या नहीं। तो यहाँ पर बीफ अच्छे से टेंडर हुआ होना चाहिए। देखिए हमारा बीफ अच्छे से गल चुका है। बीफ अच्छा सा गला हुआ होगा तो हमारा सालन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। अब इसको भून लेना है, जो पानी बाकी था वो अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और साथ में 1 कप भर कर इसमें ऑयल का भी शामिल कर दिया है। और ये याद रखें कि मैंने 2 किलो की आपको रेसिपी देने जा रही हूँ। आप अगर 1 किलो की बना रहे हैं तो क्वांटिटी आप हाफ़ कर लें और मेथड को सेम रख लें। अब इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और ऑयल भी हमारा अच्छा सा ऊपर आ चुका है। तो जो हमने मिक्स बना कर रखा था दही और मिसालों का, वो इसमें शामिल कर लेना है। दही और मिसालों का मिक्स डालने के बाद हमने इसी कटोरे में पानी थोड़ा सा डालने के बाद इसमें शामिल कर देना है ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। अब दही के साथ हमने इस बीफ की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बीफ को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी हद तक ऑयल भी ऊपर आ चुका है और सालन का कलर भी इतना ज़बरदस्त सा आ चुका है। तो यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल करने लगी हूँ मैं, जूलियन शेप में कट कर कर शामिल कर दें। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मेरे पास। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो आप इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर लें और ऊपर से गरम मसाला शामिल करने के बाद हरा धनिया डाल दें तो आपका मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ क्योंकि सालन में ग्रेवी हो
तो बहुत ही टेस्टी लगता है और खाना बेहतरीन बन जाता है। अब यहाँ पर हाफ़ गिलास के करीब मैंने इसमें पानी का शामिल किया था। पानी को 3 से 4 बॉयल आने दें। उसके बाद हमने इसमें गरम मसाला शामिल कर लेना है हाफ़ टी स्पून के करीब, और फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है और ऊपर से शामिल करने लगी हूँ हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो यहाँ मज़ेदार सा और टेस्टी सा फटाफट से बन जाने वाला हमारा मज़ेदार सा बीफ सालन रेडी हो चुका है। आप इसको किसी दावत में भी बना सकते हैं, या फिर आपके कोई गेस्ट आ जाएं तो आप उनके लिए भी रेडी कर सकते हैं। रोटी, चपाती, नान या फिर पराठे के साथ आप इसको सर्व करें। ये नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने इसको नान के साथ ही सर्व किया था। ज़बरदस्त टेस्ट वाला और मज़ेदार सा ये बीफ का सालन बनकर तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।